नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं वजी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले 10-11 साल से भारत में मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अब उसे आप मेक इन इंडिया कहिए, इंडिजिनाइजेशन कहिए, लोकलाइजेशन कहिए, बात एक ही है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की हिम्मत अफजाई हो। इस सिलसिले में जब मोबाइल टेलीफोनी में 5th जनरेशन 5G इंट्रोड्यूस हुआ तो चीन की दो बड़ी कंपनियां हैं, एक हुआवे और जीटे, वो एक्सचेंजेस बनाते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए। उन्होंने भारत को बहुत कोशिश की ये मनाने की कि भारत उनसे एक्सचेंजेस खरीदे। क्या होता है, मोबाइल फ़ोन का सिस्टम ऐसा है कि पहले तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सेल टावर होते हैं, वहाँ से वो फ़ोन का सिग्नल पकड़ के और एक्सचेंज को भेजते हैं। अभी आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, है तो वो एक्सचेंज। वहाँ पर वो फिर वापस उसको ढूंढ के जिसके लिए वो फ़ोन किया गया है उसको कांटेक्ट करता है और इस तरह से मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन पे बातचीत शुरू हो जाती है। अब 5G में यानी 5th जनरेशन में जब ये शुरू हुआ और चीन की कंपनियों ने भारत से दरख्वास्त की कि वो उसके एक्सचेंजेस खरीदे, तो एक अजीब इत्तेफाक हो गया। उन्हीं दिनों में 2020 की बात है, एक तो कोरोना शुरू हो गया और दूसरे चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, और फौज को कहते हैं, वो तीनों फौज को PLA आर्मी, PLA नेवी और PLA एयरफोर्स ऐसा करके बोलते हैं वो। तो PLA आर्मी ने कोशिश की कि लद्दाख पे हमारी ज़मीन हथिया लें, और इस सिलसिले में वादी गलवान में चीनी सिपाहियों और भारतीय सिपाहियों की मुठभेड़ हो गई। अब ये तो पुरानी कहानी है कि भाई 20 हिंदुस्तानी सिपाही उसमें हलाक हो गए। चीन वाले तो बताते नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंस राय से पता चला कि उनके 100 आदमी मरे थे। खैर, इसकी वजह से भारत को एक डर लग गया, वो ये कि ये जो भारत में अपनी मशीनरी लगाते हैं, ये उसमें क्या करते हैं कि अपना ऐसा सॉफ्टवेयर भर देते हैं कि यहाँ की जो डेटा है ना पूरा, आप यूँ समझ लीजिए कि 140 करोड़ बंदे हिंदुस्तान में हैं, तो 140 करोड़ कनेक्शन है। हर बंदे के पास एक मोबाइल फ़ोन तो है, किसी के पास तो एक से भी ज़्यादा होते हैं। तो वो डेटा जो है ना चीन चोरी करता है, और ये जब हिंदुस्तान को अंदाज़ा हुआ तो हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपसे नहीं खरीदेंगे। फिर उस वक़्त हिंदुस्तान ने ये जो एक्सचेंजेस हैं मोबाइल फ़ोन के, सेंट्रल सेल साइट कहते हैं उसे, वो दो कंपनियां हैं नॉर्थ यूरोप की। एक फिनलैंड की है नोकिया, जिसके फ़ोन देखे होंगे आपने, और दूसरी स्वीडन की है एरिक्सन। उनसे खरीदे भारत ने, थोड़े महंगे थे, चीन वाले कंपनी से महंगे थे, लेकिन ये इस डर से कि वो हमारी डेटा चुरा लेंगे, और सिक्योरिटी के लिहाज से तो ये बहुत अशद ज़रूरी है कि हमारा डेटा चोरी न हो। तो फिर हमने 5G जो है इब्तदा में वो एरिक्सन और नोकिया से ख़रीदा, लेकिन भारत की इस वक्त जो सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी है
रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। उसने सोचा कि क्यों ना हम ये खुद ही बनाए, इन हाउस बनाए। तो उन्होंने एक भारतीय कंपनी है, उसका नाम है सनमीना कारपोरेशन, उसके साथ पार्टनरशिप की और इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दी। अभी इनकी मेहनत का नतीजा ये निकला है कि उन्होंने अपने छोटे छोटे जो है उसको वो बोलते हैं स्मॉल सेल साइट, SCS 5G स्मॉल सेल साइट, वो बनाए हैं। अभी जैसे जैसे फैलाव हो रहा है रिलायंस जियो का, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा जो मोबाइल कनेक्शन है इसी के दिए हुए हैं। तो फिर इन्होंने अपने ये स्मॉल सेल साइट बनाने शुरू कर दिए और इस तरह जो है, एक तो इससे क्या होता है कि डेटा अपने पास रहता है। खैर वैसे भी यूरोपियन कंपनी वाले नहीं करते, एरिक्सन या नोकिया वाले, लेकिन उनकी चीज़ महंगी तो पड़ती है और अगर कोई चीज़ हिंदुस्तान में बनती है तो उससे मेक इन इंडिया जो है ना, उसकी भी हिम्मत अफजाई होती है। तो अभी रिलायंस वालों ने चेन्नई में जो फैक्ट्री लगाई है वहाँ पर ये स्मॉल सेल साइट बना रहे हैं। अच्छा, अभी आज की दूसरी खबर, आपको ये तो इल्म है कि 22 तारीख जब से पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने हिंदुस्तान के हिंदुओं का कश्मीर में पहलगाम में कत्लेआम किया, उसके बाद से मोदी सरकार ने ये तो इसका खुलासा कर दिया है कि पाकिस्तान को इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन लोग इस तरह सोचते हैं कि भाई इसको तो 12-13 दिन हो गए, अभी तक तो मोदी ने कुछ भी नहीं किया। तो मेरे भाई आप ज़रा गौर से सुने वो क्या कह रहा है। वो कहता है हम इसके गुनाहगारों को सज़ा देंगे, जंग की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान ऐसा समझ रहा है, हर जगह वो गुहार लगा रहा है कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला करेगा, जंग करेगा। हिंदुस्तान ने जंग की बात नहीं की, हिंदुस्तान ने ये बात की है कि इन गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी और उसके जो मेंटोर्स हैं यानी पाकिस्तान की ISI। तो इस सिलसिले में 23 तारीख को ही जैसे ही मोदी सऊदी अरेबिया से वापस आया, इंडस वाटर ट्रीटी उसको अबेयंस में डाल दिया यानी सस्पेंड कर दिया। उसके बाद से पता चला कि एक दिन, अभी ये मैं बता चुका हूँ पहले इस पे कि ये 1960 में इस पे दस्तखत हुए थे, मेरे ख्याल में 19 सितंबर को नेहरू और जनरल अयूब खान ने दस्तखत किए थे। इसके तहत जो ईस्टर्न 3 नदियाँ थीं, सतलज, रावी, ब्यास, वो भारत को मिली थी। झेलम, चनाब और दरिया सिंध पाकिस्तान को मिले थे। अब क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास मुआहदा कहते हैं उर्दू में, उसको सस्पेंड कर दिया है, तो अभी भारत के ऊपर ये लाजमी नहीं है कि वो कितना पानी देता भी है या नहीं देता है, क्योंकि इन नदियों का जो अपर रापेरियन है वो भारत है, पाकिस्तान लोअर रापेरियन है। अभी एक खबर आई पहले कि झेलम नदी में भारत ने पानी छोड़ दिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सैलाब आ गया। अभी कल खबर आई कि बगलीहार डैम जो है भारत में है, वो उसमें से पाकिस्तान को ये जो है ना चनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, पानी देना बंद कर दिया भारत ने। अच्छा, अभी झेलम के ऊपर किशनगंगा एक डैम बना हुआ है, 1-2 दिन में उसका भी पानी फिर बंद कर देंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, पानी का मिलना न मिलना, कम मिलना, ज़्यादा मिलना, ये पाकिस्तान को उसकी जो मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। क्योंकि पाकिस्तान की
ज़्यादातर आबादी जो है ना वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जीडीपी पूरी जो है ना 25% तो एग्रीकल्चर पे है, और पहले ही उनकी हालत ख़राब है। आज भी वो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर अगर इस तरह पानी नहीं मिला, या जब भी चाहिए उस वक़्त नहीं मिला, या जब भी नहीं चाहिए उस वक़्त पानी छोड़ दिया, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना कितना घाटे का सौदा है। इसी तरह अभी भारत ने पाकिस्तान के साथ टोटल ट्रेड पे पाबंदी लगा दी है। दवाएं नहीं मिल रही पाकिस्तान में, 3 गुना 4 गुना भाव हो गए हैं दवाओं के। और पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी हवाई हदूद बंद कर दिए कि हिंदुस्तान का कोई भी हवाई जहाज पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजर सकता, तो इसी तरह भारत ने भी उसके ऊपर कर दिया। अब इसके लिए उसकी हालत ये है कि उसको मशरक की तरफ जो भी अभी थाईलैंड जाना है, मलेशिया जाना है, इंडोनेशिया जाना है, उनको हिंदुस्तान से ऊपर के गुजर के जाना पड़ता था। अभी उनको चीन के ऊपर से गुजर के जाना पड़ता, जिसकी वजह से आप खुद सोचिए कितना तेल ज़्यादा लगेगा, कितना वक्त ज़्यादा लगेगा। और पहले ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है ना वो नुकसान में चल रही है स्टेट ओन्ड, पाकिस्तान सरकार की है, लेकिन उसकी तो हालत पहले से ही खस्ता है, आपको इल्म है। इसी तरह भारत ने अपने जो बंदरगाहें हैं वहाँ पर किसी भी पाकिस्तान में रजिस्टर किए हुए पानी के जहाज़ की आना बंद कर दिया है। यानी पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी माल भारत को आता है वो पाकिस्तान की शिपिंग लाइनर को नहीं मिलेगा। ये भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त चोट पहुंचाएगा। और हमें तो ये देखना है कि पाकिस्तान को सज़ा मिले। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए पाकिस्तान से जंग ही की जाए। आजकल अगर कोई मकसद हमारा बिना जंग किए हुए हासिल हो सकता है तो वाई गो फॉर अ वार। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।